नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। श्री गंगानगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े का आगाज मेगा रक्तदान शिविर से किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के संयोजन में आज श्री गंगानगर विधानसभा में 2 स्थानों पर रक्तदान किया गया, जिसमें तपोवन ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक रक्तदान किया गया। तपोवन ब्लड बैंक की टीम द्वारा 121 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इसी तरह 5 छोटी स्थित पंचायत घर में भी रक्तदान शिविर हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी सारे जिले के अंदर सेवा पखवाड़े के रूप में आज उनका जन्मदिवस आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे विभिन्न सेवा के काम चलेंगे। उसी श्रृंखला में आज यहाँ गंगानगर विधानसभा के 2 जगह रक्तदान रखा गया है। इसकी शुरुआत हम सब हमारे पार्टी के सभी सीनियर लोग हैं, इसके ज़िले का संयोजक रतन जी गणेश गढ़ी है और तपोवन में प्रन्यास के अंदर हमारे युवा मोर्चा के राजीव शर्मा जी के अगुवाई में युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और सारी टीम यहाँ बड़ा जोर से आम जनता में हर आदमी चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 8 वर्षों में इस देश की कायापलट कर दी, तो 20 वर्षों से इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कायापलट किया, विश्व में जो देश का नाम चमकाया, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ईश्वर लंबी आयु दे और इस देश का नेतृत्व करते रहें। इसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य कर रही है। मोदी जी का विशेष आदेश है कि हमें को बर्थडे केक नहीं काटना है। अब की बार उनके जन्मदिवस पर सारी जगह सेवा के काम थे, वृक्षारोपण है, अमर सरोवर सफाई, स्वच्छता अभियान, इस तरह के कार्यक्रम, लोकल फॉर वोकल, खादी को प्रोत्साहन देने के लिए खादी की खरीदी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन में प्रचार प्रसार करके अगले चरण में हम दीनदयाल जयंती है 25 को, उस दिन हम कमलोत्सव मनाएंगे। बूथ तक जाएंगे सारे कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो जिले का कोई बड़ा पदाधिकारी है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कार्य को सेवा में लेना, जन्मदिन को सेवा में शुक्राना में लेना, ये बहुत ही एक अच्छा पार्टी की तरफ से सबको संदेश आया है। इसमें रक्तदान शिविर भी होंगे, कैंप भी लगेंगे, पौधारोपण भी होगा, महिला मोर्चा के द्वारा आंगनबाड़ी तक भी जाया जाएगा। पोषण पर विशेष तौर पे महिला मोर्चा को कहा गया है कि टीबी मुक्त कराना है, किसी भी तरह का जल पिलाना, जाके पौधे लगाना, सफाई स्वच्छता अभियान भी इसी में शामिल किया गया है। तो ये सब हमें प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री जी को तो नमन है ही, उनको शुभकामनाएं, वो लंबा जिए ताकि हम सब उनके सानिध्य में पूरे देश को नव भारत का निर्माण करके एक समृद्ध भारत विश्व गुरु की तरफ ले जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दलित समाज की नाबालिग लड़कियों का 2 युवकों द्वारा हरेसमेंट करने से परेशान लड़कियों के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर मृतक के परिजनों तथा दलित समाज द्वारा श्री गंगानगर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। मृतक ओम प्रकाश मेघवाल सादुल शहर के चमार खेड़ा का निवासी था, जिसकी नाबालिग बेटियों को 2 युवकों द्वारा हैरेसमेंट कर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे आहत होकर लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली। बताइए क्या मामला है? ये चमारखेड़ा का एक मामला है। मेघवाल समाज का व्यक्ति ओम प्रकाश मेघवाल, उसको चमारखेड़ा के कुछ बिश्नोई जाति के जो लोग हैं वो उसको मुकाम दाम लेके जाते हैं और ओम प्रकाश की 2 बच्चियाँ भी उसके साथ जाती है और वो ओम प्रकाश का परिवार जो है मुकाम दाम में जा कर के और वहाँ गुरु जगमेश्वर भगवान को अपना शीश नवाते हैं आस्था के साथ। उसके बाद जब गांव में आ जाते हैं तो बिश्नोई परिवार के जो लोग हैं, प्रमोद बिश्नोई और सीताराम बिश्नोई, वो ओम प्रकाश मेघवाल को ये कह के हरेसमेंट करते हैं कि तेरी बच्चियों ने गुरु जगमेश्वर भगवान के मंदिर के अंदर मत्था टेक लिया, उसमें आस्था व्यक्त की है, अब वो बिश्नोई हो गई है और हम लोग उनके साथ शादी करेंगे।
ये पीछे काफ़ी समय से उन बच्चियों का हरेसमेंट करते आ रहे थे दोनों लोग, और उन दोनों लोगों की निगाह उन बच्चियों के ऊपर गंदी थी। बच्ची जो है दोनों की दोनों नाबालिग है और वो परिवार गरीब है, और जो अपराधी है वो प्रभावशाली परिवार से हैं, इसलिए उन बच्चियों का हरेसमेंट कर रहे थे। पिता ने आहत होकर और अपनी बदनामी के डर से कि ये मेरी बच्चियों के साथ कुछ गलत करेंगे, कल को समाज में मेरी बदनामी होगी, उसने इस बात से आहत होकर पॉइजन ले लिया था। 3 दिन के बाद उपचार के दौरान कल रात उसकी जो है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई है। और इसमें पुलिस प्रशासन का जो रोल है वो अपराधियों के साथ मिली भगती का स्पष्ट रूप से आ रहा है। पहले तो FIR करने में आनाकानी की गई, FIR नहीं हुई, FIR की गई तो उसमें संबंधित धाराओं को नहीं जोड़ा गया, और बाद में जोड़ने के बाद भी जब इतनी घटना घट चुकी है, और डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट दी है, IU को रिपोर्ट दी है, SHO को रिपोर्ट दी है कि जो परिवादी है उसकी हालात काफ़ी नाजुक है और कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, उसके बावजूद भी मुलजिमों को जो है राउंड अप नहीं किया गया। इससे और ज़्यादा वो उसका माइंडली हरेसमेंट। आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि इसके अंदर पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, SC एक्ट जोड़ा जाए, 306 में FIR दर्ज की जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और परिवार को 50 लाख रुपए की जो है मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि ये उनके हरेसमेंट के कारण उस व्यक्ति ने आत्मदाह किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में भाजपा नेता संजय मोटरा के नलते तवे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूती कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया। प्लास्टिक मुक्त भारत मुहिम को साकार करने के लिए आज भाजपा नेता संजय मोटरा ने सूती कपड़ों का थैलों का वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। इसी को लेकर नेहरू पार्क में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी, सबसे पहले तो मैं आप चैनल के माध्यम से परम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को मैं जन्मदिन की अपनी ओर से और मेरे गंगानगर के पूरे वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम मोदी जी को इस जन्मदिन पे क्या तोहफा दें, ये हमारे मन में एक था। तो मोदी जी ने एक प्लास्टिक मुक्त भारत का एक सपना देखा है। आज उस सपने को साकार करने के लिए मैंने गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में आज तो मैंने इसका अनावरण किया है 1000 थैले बांटकर, पर अगले 1 महीने में गंगानगर में मैं 35,000 थैले बांटने का काम करूंगा, जिससे कि गंगानगर प्लास्टिक मुक्त हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसे नियमन कार्यकर्ता इस काम को देखेंगे और हो सकता है वो कर भी रहे हों, और इस काम में और भी तेजी आएगी। और बहुत जल्दी जो मोदी जी ने सपना देखा है कि हमारा भारत प्लास्टिक मुक्त हो, ये पक्का ही होगा। अगली खबर हमारी गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी की रिपोर्ट। गसिंगपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में 76वें 3 दिवसीय महान गुरुमत समागम एवं महान अमृत संचार का आज समापन हुआ। 3 दिवसीय चले इस गुरुमत समागम में सैकड़ों की तादाद में जन समूह उमड़ा। इस मौके पर 3 दिन महान दीवान सजाया गया और गुरु का टूट लंगर भी बरताया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार कृपाल सिंह और उजागर सिंह ने बताया कि वीरवार को श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश प्रारंभ हुआ, जिसका आज भोग डाला गया। इसके बाद महान अमृत संचार का आयोजन किया गया। इस दीवान में बंता सिंह मुंडा पिंड दारी जत्था सुरजीत सिंह वारिस रागी जत्था पिंदरपाल सिंह दारी जत्था बलवीर सिंह इत्यादि कथावाचक रागी व दारी जत्थे अपनी मधुर वाणी से संगत को सिख पंथ के गौरव में इतिहास की महिमा बताई। इस 3 दिवसीय आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवादारों का विशेष योगदान रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। अगली खबर हमारी श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में आज महावीर इंटरनेशनल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निगम द्वारा विश्रांत दिव्यांगजन उपकरण वितरण समारोह का अंध विद्यालय परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व्हीलचेयर सहित अन्य सहायक उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक राजकुमार गौड़, महावीर इंटरनेशनल के जोर चेयरपर्सन वीरा सरोज मरोठी उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल के चेयरमैन वीरेंद्र वैद ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हम सच्ची भावना से मानव सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 300 दिव्यांगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसमें 150 ट्राई साइकिल, 50 व्हीलचेयर एवं शेष अन्य उपकरण दिए जाने हैं। इस अवसर पर विधायक गौड़ और सांसद मेघवाल ने कहा कि सरकार की दिव्यांगों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। कोई भी दिव्यांग इस प्रकार की सुविधा से वंचित ना रहे। देंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ की स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में आज
विद्यालय स्तरीय आर्ट एंड क्राफ्ट जूनियर एवं सीनियर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मोची ने बताया कि प्रतियोगिता में आर्ट एंड क्राफ्ट में कशिश और कोमल ने प्रथम, तनवीर और लक्ष्या ने द्वितीय एवं सुहासिनी और कुमुद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही सीनियर पेंटिंग में नंदिनी ने प्रथम, लक्षिता ने द्वितीय एवं पलक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही जूनियर वर्ग में दिव्यांश ने प्रथम, पूर्वा ने द्वितीय एवं मन्नत और डोली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान करने वाली छात्राएं क्लस्टर स्तर पर भाग लेगी और क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता भी अनूपगढ़ के मॉडल स्कूल में आयोजित होगी।